हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुंग फू पांडा का तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में हमें रोह की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ मास्टर ओगवे ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी उन पर कोई हमला कर देता है और वो काय होता है। मास्टर ओगवे ने उसे 500 साल पहले हराया था और काय 500 सालों से रोह की दुनिया में था और वो पहले से भी बहुत ताकतवर बन चुका था। उसने सभी मास्टर की शक्तियों को छीन लिया था। अब काय ओगवे की शक्तियों को छीनकर असली दुनिया में जाना चाहता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। ओगवे काय से कहते हैं कि तुम्हें रोकने के लिए मैं नहीं बल्कि ड्रैगन योद्धा आएगा, पर काय कहता है कि मैं उसकी भी शक्तियों को छीन लूंगा और एक एक कर ओगवे की ऊर्जा अपने कब्जे में लेकर गायब हो जाता है। कहानी शिफ्ट होकर असली दुनिया में वापस आती है, जहाँ पांडा अपनी धमाकेदार एंट्री की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि उनकी एंट्री देखकर दुश्मन पहले से ही घबरा जाए। तभी वहाँ पर मास्टर शेफू आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मेरी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि अब से जाबाज पांच को पांडा कुंग फू सिखाएगा। अब सब यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। पांडा कुंग फू तो सीख चुका था, पर वो दूसरों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। पांडा जाबाज पांच को ट्रेनिंग देता है, पर सब उल्टा हो जाता है और ट्रेनिंग में गड़बड़ी हो जाती है। जाबाज पांच की हालत बहुत खराब हो जाती है। पांडा सबको नहीं सिखा पाता और निराश होकर ओगवे के स्टैचू के पास चला जाता है और उनसे माफी मांगता है। तभी मास्टर शेफू वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर शेफू उसे समझाते हैं कि मास्टर ओगवे ने तुम में कोई बात देखी होगी जो मैंने नहीं देखी, और मास्टर शेफू अपनी एनर्जी से एक फूल में जान डाल देते हैं। ये देखकर पांडा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये मुझे भी सीखना है। शेफू कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हजारों साल लग जाते हैं और तुम्हें पहले खुद को अच्छे से पहचानना होगा कि आखिर में तुम हो कौन। इसलिए तुम सिखाने में माहिर हो जाओ और अब से तुम्हें ट्रेनिंग देनी होगी। दूसरी तरफ काय असली दुनिया में पहुंच जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। काय ने जिसकी स्पिरिट एनर्जी को कैद करके रखा था उसको पांडा को ढूंढने के लिए भेज देता है। शहर में और एक पांडा की एंट्री होती है और वो बताता है कि मैं अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि मैं भी अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको अपना बेटा मिल जाए। दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी लिशॉन को याद आता है कि ये मेरा ही बेटा है और दोनों गले लग जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर पो के नकली डैड बहुत नाराज थे। उन्हें लगा कि अब मेरा बेटा मुझे भूल जाएगा। वो अपने असली डैड को अपने कुंग फू स्कूल में ले जाता है। उन्हें ड्रैगन योद्धा के हथियार और कुछ चीजें भी दिखा देता है। दोनों मिलकर सभी चीजों को आजमा कर देखते हैं। ड्रैगन योद्धा के सूट को पहनकर बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। ये करके उन्हें बहुत मजा आ रहा था, पर ये सब मास्टर शेफू और जाबाज पांच पीछे से देख रहे होते हैं। वो अपने डैड को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी पता चलता है कि शहर में उन स्पिरिट शक्तियों ने हमला कर दिया है। ड्रैगन योद्धा और उनकी टीम लड़ने के लिए चले जाते हैं। लड़ते वक्त उन्हें पता चलता है कि ये सब महान योद्धा है जो कई सालों पहले मर चुके थे। तभी उन शक्तियों के जरिए काय पांडा से बात करता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और बहुत जल्द तुम्हारी शक्तियाँ भी छीन लूंगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन बात कर रहा है। तभी आवाज आती है कि मैं काय हूँ, पर यहाँ भी ये जाबाज पांच और पांडा काय को नहीं पहचानते और वो शक्तियाँ गायब हो जाती है। मास्टर शेफू को भी काय के बारे में नहीं पता था। ये सभी लोग काय के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते। थोड़ी देर बाद मास्टर शेफू को कुछ मिल जाता है। मास्टर ओगवे ने उस पर काय और उनके बारे में लिखा हुआ था कि काय और मैं एक अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कई लड़ाई साथ में लड़ी थी, पर उसमें ओगवे जख्मी हो गया था। काय मास्टर ओगवे को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वो दोनों एक पहाड़ी में छुपे हुए एक छोटे पांडा के गांव में पहुंच गए, जहाँ उन पांडा ने अपनी ऊर्जा की शक्तियों से मास्टर ओगवे को ठीक कर दिया और उन्होंने मास्टर ओगवे को भी ऊर्जा की शक्तियों की ट्रेनिंग दी। पर काय सारी शक्तियाँ खुद हासिल करना चाहता था, इसलिए ओगवे ने काय को खत्म करके रोह की दुनिया में भेज दिया। और उन्होंने एंड में ये भी लिखा हुआ था कि अगर कभी काय असली दुनिया में वापस आ जाता है तो उसे सिर्फ ऊर्जाओं का असली मास्टर ही रोक सकता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और पांडा के डैड लिशॉन कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊर्जा की शक्तियों को सिखा सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ अपने गांव में चलना होगा। मास्टर शेफू इसके लिए तैयार हो जाते हैं और पांडा और उसके डैड अपने गांव में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाके पांडा बहुत खुश हो जाता है। ये बात वो भूल जाता है कि वो ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए आया है। वो वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करता है। वो सभी पांडवों के साथ बहुत मजे कर रहा था। दूसरी तरफ सभी मास्टर और जाबाज योद्धा काय पर नजर रखने के लिए जाते हैं, पर काय उन सभी की शक्तियों को छीन लेता है और एक एक करके सभी कुंग फू मास्टर की एनर्जी उसके पास आ जाती है। पर टाइग्रेस बच जाती है और कैसे भी करके वहाँ से निकल जाती है। टाइग्रेस पांडा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे काय ने सभी मास्टर की एनर्जी को अपने कब्जे में लिया और किसी भी वक्त काय यहाँ पर पहुँच सकता है। तभी पांडा के डैडी ये जगह खाली करने के लिए कहते हैं।
पर पांडा कहता है कि आप मुझे सिखाने वाले थे कि ऊर्जा को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तभी वो असलियत बता देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, मैंने झूठ बोला था ताकि तुम मेरे साथ अपने घर वापस आ सके। वो ये सुनकर नाराज हो जाता है और काय से लड़ने के लिए खुद ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी टाइग्रेस वहाँ आकर पांडा को बताती है कि इसे कोई फायदा नहीं होगा, काय बहुत ताकतवर है, मेरा सामना काय से हुआ है, अगर तुम रोकना चाहते हो तो तुम्हें ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी पांडा के डैड सभी पांडवों को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें कुंफू सिखा सकते हो और हम सब उस काय से लड़ेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और वो बहुत सारे पांडवों को कुंफू की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और वो देख रहा था कि किस पांडा में क्या क्या स्पेशलिटी है जिससे उन सभी को कुंफू सिखा सके। सभी पांडा तैयार थे काय से लड़ने के लिए। वे सभी मिलकर प्लान करते। काय वहाँ पहुँच गया था। काय सभी शक्तियों को उनके ऊपर हमले के लिए छोड़ देता है। पांडा देखता है कि उसमें मास्टर ओगवे और सभी जाबाज योद्धा भी शामिल थे। वे सभी पांडवों पर हमला करते। वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि किस टाइम पे किसको कैसे लड़ना है। इसी तरह सभी पांडा की फौज उस शक्तियों से लड़ रहे थे। अब पांडा काय के सामने लड़ने आ जाता है। उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। वो उसके सामने टिक नहीं पाता। काय उसे बुरी तरह से पीटता है। उस पर पांडा की कोई टेक्निक काम नहीं करती। काय बताता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर काम करती है और मैं रूह की दुनिया से आया हूँ। तभी पांडा कहता है कि मैं तुम्हें रूह की दुनिया में नहीं भेज सकता, पर तुम्हें लेकर तो जा सकता हूँ। वो काय को पकड़कर उसी फिंगर को अपने ऊपर ही ट्राई करता है, जिससे काय और पो रूह की दुनिया में चले जाते हैं। काय बहुत गुस्से में था। वो पो की ऊर्जा छीनने ही वाला होता है। तभी दूसरी तरफ पो के डैड सभी को कहते हैं कि हमें पो की मदद करनी चाहिए, हमें ध्यान लगाना होगा। सभी पांडा ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। अपनी ऊर्जा पो को दे रहे थे और ये टेक्निक काम कर भी जाती है। इससे पो के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो असली में ड्रैगन योद्धा बन जाता है और काय से लड़ता है। वो काय को बड़े मजे लेकर मार रहा था। आखिर में पो अपनी ऊर्जा की शक्तियों को मिलाकर काय के अंदर ही घुस जाता है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि काय इस एनर्जी को सह नहीं पाता और वो ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही जिसको काय ने कैद करके रखा था वे सभी लोग वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, पर पो वापस नहीं आया था। सभी लोग पो का इंतजार कर रहे थे। उधर पो रूह की दुनिया में मास्टर ओगवे से मिलता है। मास्टर ओगवे पांडा को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को संदेश भेजा था, क्योंकि कई साल पहले मुझे पांडा ने अपनी ऊर्जा से बचाया था और तुम ये सब कर सकते हो ये मैंने देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रैगन योद्धा बनाया। मास्टर ओगवे पांडा को एक छड़ी देते और कहते हैं कि फैसला तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ रहना है कि असली दुनिया में वापस जाना है। पो उस छड़ी की मदद से अपनी दुनिया में लौट जाता है। सभी पो को देखकर बहुत खुश थे। पो ने काय को हरा दिया था और ऊर्जा को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। ओगवे कहते हैं कि मुझे सीखने में कई साल लग गए और मैं सीख भी नहीं पाया, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सभी पांडा भी इसी शहर में रहने के लिए आ जाते हैं और पो उन्हें कुंफू सिखा रहा था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।